पिछली बार योगी जी ने पूरे प्रयाग का कायाकल्प कर दिया। अब ये देख, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ये देख रहे हैं आप जो सारी पेंटिंग्स, ये सब कुंभ के समय बनी है। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। और कुछ नहीं था यहाँ पे, मतलब बिल्डिंग तो बनी हुई थी, ऐसे सीढ़ियाँ थी, लेकिन पूरी गंदी, अधिकतर जगह पे कूड़ा पड़ा रहता था। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा नहीं लगता क्या हमको? ये किया है योगी जी ने, जिस कारण से हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल। हरे राम, जय श्री राम। ये नागवासुकी मंदिर जो है भैया, हाँ जी, ये जो कालसर्प दोष होता है उसके लिए बहुत उत्तम स्थल है। जो प्राचीन स्थल है जहाँ पर कालसर्प दोष होने पर आना चाहिए और पूजन करना चाहिए, उसमें से एक ही है। और प्रयाग में होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। भाई तीर्थराज में आप आ रहे हैं, बिल्कुल, तो तीर्थराज में होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। वासुकी मंदिर, नाग वासुकी मंदिर। आज हम लोगों के साथ अति प्राचीन नागवासुकी मंदिर के महंत जी पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने आप इस अति प्राचीन नागवासुकी मंदिर के कई पीढ़ियों से महंत, पुजारी और उत्तराधिकारी रहे हैं। आइए हम इनसे तो इस नागवासुकी मंदिर की प्राचीनता के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 8000 वर्ष पुराना मंदिर है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है इसका वर्णन। और जब यहाँ समुद्र मंथन जब हुआ था तो वासुकी जी ने अपना शरीर अर्पण कर दिया था देवताओं के लिए। रस्सी बन गए थे, सुमेरी पारियत को जो मथानी बनाया। जब मंथन हुआ तो उसमें से 14 रथ निकले और जो अमृत कलश निकला उसमें 2 भाग थे, एक में अमृत था, एक में मजरा। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को मजरा। राहु जान गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, वो देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया भेष बदल के। जब विष्णु भगवान ने अमृत पान करा दिया राहु को, जब स्मरण किया ये तो राहु है, जब तक सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काटी, जब तक अमृत पान कर चुका था वो, तो 2 धड़ हो गए। तो ऊपर का धड़ राहु हो गया, नीचे का धड़ केतु, 2 राक्षस हो गए, जो दोनों राक्षस अमर हैं। समुद्र मंथन के बाद इनके शरीर में इतनी अग्नि ज्वाला उठ गई तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हे नाथ, कोई ऐसी जगह दीजिए जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूं। तो विष्णु भगवान ने कहा, जाइए दारागंज गंगा किनारे, आप वहीं निवास करिए और गंगा जी में आपको शांति मिलेगी। तो वासुकी जी यहीं गंगा जी में स्थान ग्रहण कर लिए। लोग नागराज करके इनकी जानते थे कि नागराज ही प्रणाम करते, जिनकी महिमा कोई नहीं जानता। भारत के अंदर पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट दारागंज में किया था। पद्म पुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट। तो जब यज्ञ किया, यज्ञ में सब देवता आए तो वासुकी जी भी गए थे। जब देवता यज्ञ के बाद अपने अपने स्थान को जाने लग गए तो आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को कहा गया, ये ब्रह्मा जी, वासुकी जी को मत जाने दीजिए, अब इनको यही स्थापित कर दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी जी आप रुक जाइए, आपको हम यहीं स्थापित करते हैं, तब उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मा जी, मेरी आज याद आई है, मैं नागों का राजा और कोई मुझे नहीं जानता। आज आपने याद किया है तो मैं 3 वचन मांगता हूँ, अगर आप 3 वचन दे मुझे तो स्थापित करिए, अनुसार मत करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 वचन मांगिए आप। तो पहला वचन मांगा कि यहाँ पर मेरे कालसर्प की पूजा विशेष करके भारत के अंदर यहीं पर हो। बिल्कुल, क्योंकि मैं साक्षात यहाँ विराजमान। क्या पूजा? कालसर्प दोष होता है, कुंडली में
ज्योतिष में कुंडली में कालसर्प दोष माना गया है। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं उसे कालसर्प योग कहा गया है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी इस विश्व के सभी सनातनियों को कि जो जैसा कि महाराज जी ने कहा कि वह जो स्वरभानु नाम का राक्षस था जिसके दो हिस्से हुए राहु और केतु, वह सर्प स्वरूप में था। तो इस नाते ये माना गया क्योंकि वासुकी नागराज वासुकी है, शेष नाग के बाद दूसरे सबसे बड़े नागराज माने गए वासुकी। तो इनके चूंकि वह जो सर्प था, वह जो स्वरभानु राक्षस था वो सर्प रूप में था, तो वो इनके अंडर यानी इनके नियंत्रण में आया। इसलिए यह माना गया कि नागवासुकी की जब पूजा होगी तो अपने आप वह सर्प स्वरूप राहु केतु शांत हो जाएगा, जाप होगा। पूरे भारत में तक्षकेश्वर महादेव, उज्जैन और नागवासुकी यही दो स्थल हैं सिद्ध जहां पर माना गया है कि काल सर्प दोष का पूजन का विशेष महत्व है। मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि संभवतः पूरे देश में नागवासुकी यानी नागराज वासुकी का यह एकमात्र मंदिर है और सिद्ध स्थल है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए यह अति सिद्ध स्थल है, सिद्ध नहीं अति सिद्ध स्थल है। क्योंकि जैसा मैंने आपको दशमेश्वर महादेव के संदर्भ में बताया था कि यह पूरा क्षेत्र श्मशान क्षेत्र था, तो साधना के लिए यह अति जागृत है। तो यहां पर जैसा कि महाराज जी बता रहे थे हम लोगों को, यहां पर जब कालसर्प दोष का पूजन होता है तो विशेष लाभ होता है जातक को। और यह भी माना गया है कि कालसर्प का लगभग निवारण हो जाता है यहाँ के पूजन से, इसलिए विशेष महत्व माना गया। जैसा महाराज जी पहला वचन उन्होंने ये मांगा था कि काल सर्प की पूजा राहु केतु की शांति यहीं पर हो, मेरे स्थान पर होगी। दूसरा, जो कुंभ में मलमास में या कलमवास करने जो भी आएंगे, अगर मेरे दर्शन नहीं करेंगे तो उनको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब भी यहाँ कुंभ या कलमवास लोग करते हैं तो इनकी परिक्रमा करने जरूर दर्शन करने आते हैं। तीसरा मांगा यहाँ 12 माधव 12 माधव, 80 माधव बेड़ी माधव पहले दारागंज में यहीं गंगा किनारे विराजमान थे दोनों। न गंगा जी की बाढ़ में दोनों मंदिर ध्वस्त हो गए, तो 80 माधव की एक मूर्ति मिली थी जिसकी हमने वहाँ स्थापना कर रखी है, जहाँ बोर्ड लगा है इस माधव का। और बेड़ी माधव एक महंत जी ने वहाँ मंदिर बनवा रखा है। तो उनकी परिक्रमा जो होती है तो मेरी भी उनके साथ परिक्रमा साल में होनी चाहिए। और एक बार बेड़ी माधव के महंत केवल मेरी परिक्रमा करें तो साल में एक बार 12 माधव की परिक्रमा में इनकी परिक्रमा होती है, और साल में एक बार बेड़ी माधव के महंत स्वयं एक बार इसकी परिक्रमा करने आते हैं, पूजा अर्चना करने। क्योंकि पूजा के पास यहाँ जब रात को आरती होती, पहले 8:30 बजे गंगा आरती होती है और रात को 9:30 पौने 10 बजे बासुकी जी की आरती के बाद आज भी बेड़ी माधव जी का बिस्तर यहाँ लगाया जाता है। वो रात को यही संयम करते हैं, यही विराजमान रात को रखते हैं। समझे आप? तो ये इनका प्रमाण प्राचीनता का उल्लेख आप देखें। ये जो मंदिर देख रहे हैं गुंबज वगैरह बना हुआ, ये 500 वर्ष पुराना है। वैसे 8000 वर्ष पुरानी स्थापित मूर्ति है। इसका विग्रह जो है पद्म पुराण में लिखा हुआ है। एक महाराष्ट्र के सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, 42 साल की उम्र हो गई थी। उनको किसी ने कहा कि जाइए बासुकी जी के दरबार में प्रार्थना करिए। तो आए, उन्होंने प्रार्थना किया कि अगर मेरे संतान की मुझे प्राप्ति होगी तो मैं मंदिर बनवाऊँगा। तो उनको संतान की प्राप्ति 42 साल के बाद हुई थी, तो उन्हीं ने ये मंदिर बनवाया महाराष्ट्र में। यहाँ पर आदि शंकराचार्य भी आए थे। शंकराचार्य आए। आदि शंकराचार्य जब पूरे देश के भ्रमण में आए थे तो यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर उन्होंने शयन किया था। अभी हम लोग उस जगह को भी देखेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आदि शंकराचार्य मतलब सीधे सीधे 1000 साल। तो 1000 साल से यहाँ पर पूजन तो लगातार चल ही रहा है। वैसे तो हम लोग सृष्टि के प्रारंभ में वासुकी जी का मानते हैं, परंतु मतलब जिसको कहें ऐतिहासिक जो उल्लेख है हमारे पास, वो भी 1000 साल का है। 1000 सालों से आदि शंकराचार्य जी यहाँ गुजर के गए थे। 5300 वर्ष लगभग महाभारत का हो रहा है, हमारे शास्त्र में साफ लिखा है। बिल्कुल। और गंगा पुत्र भीष्म पितामह गंगा स्नान करके बासुकी जी को जल चढ़ाते थे। इसीलिए गंगा पुत्र भीष्म पितामह का हम लोगों ने स्टेचू बना रखा है, जो कि विश्व में एक ही है। हाँ, इनका मूर्ति है। इनका महत्व ये है कि जब भी यहाँ पिंड दान होता है तो उनका नाम अवश्य लिया जाता है, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। इसलिए उनका यहाँ हम लोगों ने
अर्चना यहाँ पूजा आरती सब होती है पितृपक्ष में। भीष्म पितामह की एकमात्र मूर्ति है जो यहाँ पर उपलब्ध है, जो लगातार जिसको पूजन करते हैं आप करते हैं हम लोग। नाग पंचमी पर भी यहाँ के पूजन का विशेष महत्व है। मैं आपको बताऊं, नाग पंचमी पर पूरे प्रयाग से लोग आते हैं दर्शन करने हमारे नागवासुकी जी का। और नाग पंचमी पर भी जिस काल सर्प दोष के पूजन की हम बात कर रहे हैं, विशेष महत्व है। यदि यहाँ पर नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष निवारण की पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व माना गया है। मैं आप लोगों को फिर स्मरण करा दूं कि नागराज वासुकी का एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में जो पूजित है। कहीं तो होगा और होंगे, नागों ने कहीं स्थापित किया होगा, परंतु हमारी जानकारी में ये एकमात्र मंदिर है जो लगातार पूजित है पिछले कम से कम 1000 सालों से। ये हम लोग नागवासुकी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। अपने यहाँ परिक्रमा का बड़ा महत्व माना गया है। किसी भी, पहले तो हमें इस शब्द को समझना होगा कि ये मूर्ति नहीं है, ये विग्रह। मूर्ति और विग्रह में अंतर ये है कि मूर्ति और विग्रह में अंतर ये है कि मूर्ति जो होती है वो मृत होती है, विग्रह वो होता है जिसमें जीवन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। इसी कारण से हमें मूर्तियां नहीं कहना चाहिए, हमें विग्रह कहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर प्राण है, उनके अंदर जीवन है। इसीलिए हम लोग शयन की बात करते हैं, हम लोग उस जीवित ऊर्जा की बात करते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं जो अधिकतर लोग, पूरा वेस्ट, until the West knew that there can be small particle, our forefathers, one of our forefathers, Kanad, his name was Kanad. What was the meaning of this? Atom. Why? Because he told, उन्होंने दुनिया को यह बताया, कणाद ऋषि ने दुनिया को यह बताया कि जो संपूर्ण सृष्टि है जिसको आप देखते हैं ये नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और यहाँ तक कि उस कणों के स्वभाव को बताया। He told that this whole universe is made of something much smaller than your eyes can ever see, and it should be called atom. This is why we are the most scientific religion of the world. So we say that when we do the prana pratishtha in an idol, यानी जब हम एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम उसमें उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को, उस स्वरूप को जिसको हम पूज रहे हैं, जैसे हम इस नागवासुकी मंदिर में इस विग्रह में परम पिता परमेश्वर के नाग स्वरूप को पूज रहे हैं। यू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट आवर सिविलाइजेशन was, is and will be, that we never underestimated anybody. हमने किसी को भी निर्जीव नहीं माना। हमने ये आज वेस्ट समझ पाया कि उनमें चेतना है। तो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव में चेतना है, और उस चेतना को पूजन करके आपके जीवन का सिर्फ उत्थान होना है। तो we must understand that we are the oldest and we are the most intelligent and scientific civilization. We should not lose this thought. We should not lose this knowledge. See, these people are coming for Pitra from thousands of kilometers away places, and they are coming to see Nagavaski ji. As पंडित जी, ये बोर्ड कभी ले लीजिएगा। जैसा कि पंडित जी ने बताया, महंत जी ने बताया कि नागवासुकी जी के दर्शन के बगैर पितृ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। So see how long our thread is, our cultural thread is how long and how deep. We must remember that. हमें याद रखना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, यदि आप सनातनी हैं, और आप सनातनी कभी भी बन सकते हैं। सनातनी बनने के लिए सनातनी का पुत्र होना आवश्यक नहीं, सिर्फ सनातन के विचार को अपने जीवन में लाना है। You just have to imbibe these living elements, these living thoughts in you, and you will be considered Sanatani. We are not like Abrahamic religions that you have to convert. Everybody is Sanatani. We don't consider anybody out of it. As one of my very noble and intelligent friend told, that there are only two cultures, Sanatani and Rakshas. Either आप सनातनी हो सकते हैं या आप राक्षस हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यदि आप सनातनी हैं तो आप संस्कृति को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं। बट इफ यू आर राक्षस देन यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस। वी सनातनीज ऑफर यू not only salvation as all those Abrahamics call,
we give you salvation in living life. We allow you, we ask you to enjoy life and see death every moment. और भी एक चीज, ये मंदिर में जहाँ भी देखेंगे सब नाग की आकृति है, सब नाग ही नाग मिलेंगे आपको। सब नाग, जहाँ देखेंगे सब नाग ही नाग है, यहाँ भी देखेंगे नाग ही नाग है। चारों तरफ पूरे मंदिर में नाग ही नाग हैं, चारों तरफ खम्भों में ऊपर नीचे जहाँ भी देखेंगे सब नाग ही नाग विराजमान। देखिए औरंगजेब काल में औरंगजेब ने कई जगह मंदिरों को हमारे नुकसान पहुँचाया। औरंगजेब यहाँ भी आया था, दशाश्वमेध घाट में जो शंकर जी को स्थापित किया ब्रह्मा जी ने, उसको भी खंडित किया। आज भी मूर्ति खंडित है, पर जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मूर्ति होती है वो कभी खंडित नहीं मानी जाती। इसी प्रकार ये निशान बना, ये 3 भाला औरंगजेब ने मारा, 1 मारा, 2 मारा, तीसरा मारा। जब तीसरा मारा तो विषैली दूध की धार, क्योंकि दूध पीते, दूध की विषैली धार निकली और उनके आंखों में पड़ी, और आंखों में पड़ने से विषैली धार से औरंगजेब बेहोश होकर गिर गए। तो सिपाही उठा कर उनको ले गए। ये निशान बना है, 3 भाला मारा था औरंगजेब ने। बताइए, सारा इतिहास हमारे पास सुरक्षित है और आप कहते हैं कि अंग्रेज आए तो हमारा देश बनाए थे। इस दरवाजे को भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले लीजिए, ऊपर से नीचे लेते आइए, नीचे से ऊपर पूरी फोटो आ जाएगी। महाकुंभ में जो स्नान करने आते हैं ना, तो बताते हैं कि आपको इनके नीचे ये, हाँ जी, हाँ, ये पूरी नाक की आकृति है। बिल्कुल इधर ही खंडित हुआ है। हाँ, यहाँ भाला मारा, ये घाव है। हाँ, आइए भीष्म पितामह की मूर्ति दिखाऊं आपको। ये भी एक बुद्धिलाल, हाँ बुद्धिलाल, बोर्ड था ना शंकराचार्य जी वाला, क्या शंकराचार्य वाला बोर्ड यहाँ रहा ना? यहाँ रहा ना? हाँ, यहाँ पे था। यहाँ मानते हैं कि जब आदि शंकराचार्य पूरे देश को देश में जा रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो प्रयाग में उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। अभी बोर्ड हट गया है, पर यहाँ पर बोर्ड था कि शंकराचार्य जी ने यहाँ विश्राम किया था। जब वो सारे भारत की पदयात्रा कर रहे थे तब वो प्रयाग में यहाँ रुके थे, इस नागवासुकी मंदिर के परिसर में ही रुके थे। गंगा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो उधर क्या है? ये छोटे छोटे बाद के मंदिर बनाए गए, बिल्कुल अलग अलग लोगों के द्वारा, क्योंकि बड़ा परिसर था। तो जिसको जिसको नागवासुकी जी ने कृपा की तो मंदिर बनाते गए। आइए आइए। गंगा जी को दिखा दिए ना, शंकराचार्य जी ने किया था। और ये जहाँ मरकरी लगी, ये मरकरी, यहाँ पर पहले अमृत कुंड होता था। अच्छा, अमृत कुंड, जो बासुकी जी को जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, वो वहाँ जा कर के निकलता है। पर अंग्रेज़ों ने कहा ये सब ढकोसला है, उन्होंने खुदाना शुरू कर दिया। इतना खुदाया कि वो गंगा जी बाढ़ में आई, वो कुंड ध्वस्त हो गया। वो कहीं पाए नहीं, बहुत दूर तक होता। पहले इतना ऊंचा यहाँ नहीं था, नीचे था, यहाँ गंगा जी सकले बैठती थी। अच्छा, हाँ, ये तो बाद में सब ऊंचा बनवा दिया, तब गंगा जी उधर गए। वो अश्वमाधव का मंदिर है, डेढ़ी 12 माधव में अश्वमाधव है। ये है। हाँ, ये बोर्ड लगा है, वो बोर्ड का ले लीजिएगा आप। हाँ जी। साथ में लिखा है, हाँ जी, हाँ, कि नाग पंचमी के दिन दर्शन करने से काल सर्प की शांति होती है। बोले बिल्कुल, आप आराम कीजिए। हाँ। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह जी की मूर्ति हम लोग एक बार देख लें। हाँ जी। वो भी भारत में एकमात्र है जहाँ पूजन होता है लगातार। ये देखिए, जैसे पंडित लोग बैठे ना, तो काल सर्प दोष की पूजा चल रही है। ये लोग लगातार कोई ना कोई अनुष्ठान होता रहता है। माता जी आ रहे हैं। आप पितृपक्ष में काफ़ी लोग आते हैं। हाँ,
पितृपक्ष में काफ़ी लोग जब गया तर्पण के लिए जाते हैं, तो जैसा मैंने पूर्व में भी आपसे बताया था कि पितृ तर्पण में प्रयाग के पितृ का बहुत महत्व है। जब तक प्रयाग में पिंडदान नहीं होता है तब तक गया के तर्पण को पूर्ण नहीं माना गया है। और वहाँ पे जो पिंडदान करने आते हैं वो दर्शन करने भी आते हैं अलग अलग समयों पे अपने अपने हिसाब से। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है पिंडदान।